दोस्तों, क्या आपको पता है बांस की खेती कैसे की जाती है और बांस की खेती करके कैसे कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बांस की फार्मिंग और इससे बने प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं आपको दिखाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं बांस की फार्मिंग कैसे की जाती है। आपको बता दें कि बांस का पौधा दुनिया में उन पौधों में आता है जो सबसे तेजी से बढ़ता है और उसकी खेती नॉर्मली हर तरह के मौसम में की जाती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जहां पर बांस की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। वहीं पे दूसरे नंबर पर इसके बाद भारत आता है और इसके पूरे वर्ल्ड में 1400 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ वेराइटीज ऐसी है जो ऑक्सीजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, बांस की खेती करने के लिए सबसे पहले बांस के बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं और इसके लिए नर्सरी में पौधों को तैयार किया जाता है। और नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए आपको 12 बाय 15 मीटर पर क्यारियां बनाई जाती है और इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहराई खुदाई कर गड्ढों में गोबर की खाद को भर दिया जाता है। गोबर भरने के बाद इन्हें पानी से सींच दिया जाता है। अब बारी आती है इन गड्ढों में बांस के बीज को रोपने की। इससे पहले आपको बता दें कि इन बीजों को 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया जाता है, जिससे इन्हें नमी मिल सके। इसके बाद इन्हें निकाल कर गड्ढों में रोपित किया जाता है। इसके कुछ दिन बाद इन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। इन पौधों में नमी बनाए रखने के लिए कुछ समय बाद इन्हें पानी देते रहना चाहिए। अब इन तैयार पौधों को खेतों में रोपाई कर दी जाती है। वैसे बांस के पौधों को किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो किया जाता है, चाहे मिट्टी दलदली हो या रेतीली हो, चाहे वो दोमट मिट्टी ही क्यों ना हो, इसकी फार्मिंग हो जाती है। इसकी खेती में मिट्टी 6.5 से 7.5 pH मान वाली मिट्टी यानी कि उसमें एसिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा बांस के पौधे वार्म टेम्परेचर और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस जलवायु में बाम्बू के प्लांट्स प्रतिदिन 3 इंच तक बढ़ जाते हैं। वहीं बाम्बू प्लांट्स अधिक ठंड और दलदल में भी ठीक से वृद्धि कर लेते हैं। अब शुरुआत में इन पौधों को नमी की नीड होती है, लेकिन बाद में इन्हें कम पानी की जरूरत होती है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो इन्हें सूखे कार्बनिक पदार्थ हो या सूखे पत्तों को गिलाकर घास की तरह पौधों के चारों ओर डाल दिया जाता है, जिससे इसमें नमी बरकरार रहती है। वहीं इन पौधों को यूजलेस प्लांट से बचाने के लिए इन्हें हटाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो इनकी ग्रोथ रुक सकती है। अब आपको बता दें कि ये प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक बांस की फसल तैयार ना हो जाए। जब बाम्बू के प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो यूजलेस प्लांट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बांस की फसल सबसे तेज ग्रो करने वाली फसल में से एक है और इसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। वैसे बाम्बू क्रॉप 5 साल में तैयार हो जाती है, फिर उसकी कटाई की जाती है और इसके लिए इसका काफी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये फसल एक बार रोपित करने के बाद कई सालों से बिना पौधे रोपे कई बार ये फसल तैयार की जाती है। अब आपको बता दें कि इस फसल को काटने के बाद फिर से इसमें इसकी जड़ों से नए प्लांट निकल आते हैं। यानी बाम्बू की फसल एक बार लगाने के बाद ये कई सालों तक होती रहती है। इसका मतलब 40 साल तक इससे फसल लिया जा सकता है। बांस की फसल से कोई अनाज पैदा नहीं होता है, लेकिन इससे कई तरह की चीजें बनाई जाती है जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाती है। वैसे बाम्बू की फसल तैयार होने के बाद इनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी इनसे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही इनसे ह्यूमन को किसी भी तरह का नुकसान होता है, बल्कि लोग इनसे बनी हुई चीजें काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, बांस की फार्मिंग के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।